सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम देख रहे थे सभी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और जनवरी से जुलाई तक सभी इसमें चर्चा हो रही है। और आज जो हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं अवार्ड एंड ऑनर के, और यह लास्ट पार्ट होगा पार्ट 4। और इसके बाद आपका कोई अवार्ड नहीं बचता है। अगर आपको लगता है कहीं कोई अवार्ड बच गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। इसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आप इम्पोर्टेंट या थोड़ा कम इम्पोर्टेंट समझ लिए, सारे अवार्ड की चर्चा हुई है, विस्तृत अवार्ड की चर्चा हुई है। इसमें कुछ भी आपका बचा नहीं है। और अगर आप ये क्लास देख लेते हैं, इससे पूर्व जितनी हुई हैं 3, उसको देखिए। अवार्ड का, स्पेशली अवार्ड की बात कर रहे हैं हम, अवार्ड की। और करंट अफेयर पे तो बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो अवार्ड की जो तीनों क्लास हुई है पिछली, उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद इसको देखिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और क्लास अच्छी लग रही हो तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं। तो चलिए करते हैं प्रारंभ आज की क्लास को। तो पहला अवार्ड जो आपके सामने है वह है यूएन संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 में चैंपियन पुरस्कार मिला है। तो चैंपियन अवार्ड मिला है, किसको मिला है? यह भारत के टेलीमेटिक्स विकास केंद्र, यानी सी डॉट बोलते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, तो उसको यह अवार्ड मिला है। और किस लिए मिला है? मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमर्जिंग अलर्टिंग परियोजना के लिए यह सी डॉट को यह पुरस्कार मिला है। सी डॉट जो है यह भारत के संचार मंत्रालय के अधीन एक संगठन है या संस्था है, आप समझ लीजिए। तो इसको मिला है यूएन का वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 में चैंपियन पुरस्कार। अगला जो अवार्ड है वह है अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार, और यह डॉक्टर रश्मि सलूजा को समाज में शांति और सद्भावना यानी पीस एंड हार्मनी स्थापित करने के लिए और उसका प्रोत्साहन देने के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है, डॉक्टर रश्मि सलूजा को। और डॉक्टर रश्मि सलूजा लीगेर नाम की संस्था नहीं, कंपनी है, कंपनी की ये चेयरमैन है, यानी अध्यक्ष हैं। तो रश्मि सलूजा रेलीगेयर नामक कंपनी की जो है चेयरमैन है, आपको ध्यान रखना है। इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार। अगला अवार्ड है आपका दिलीप बोस पुरस्कार, और यह दिलीप बोस के नाम पे है, जो भारत के महान टेनिस खिलाड़ी थे, उन्हीं के नाम पे यह अवार्ड है और भारतीय टेनिस संघ के द्वारा यह दिया जाता है। तो आजीवन उपलब्धि के लिए इस पुरस्कार के 11वें विजेता के रूप में नर सिंह को चुना गया है, और यह पुरस्कार भारतीय टेनिस संघ के द्वारा महान टेनिस खिलाड़ी दिलीप घोष के नाम पर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यह अवार्ड इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड, यह मिला है आपका एशियन बैंकर के द्वारा भारत के जो है सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है, और इम्पोर्टेंट है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड। और अगर बात करें द एशियन बैंकर की, तो यह इसका जो हेडक्वार्टर है वह सिंगापुर में है। सिंगापुर में है एशियन बैंकर का हेडक्वार्टर। तो सेबी को मिला है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड। उसके बाद में इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2023। तो इकोनॉमिक टाइम्स के उद्योग व्यापार जगत के वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों का वितरण मार्च 2024 में किया गया, और पुरस्कारों के विजेताओं की सूची इस प्रकार है। तो आपको यह जो पहला पुरस्कार है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, यह अवार्ड मिला है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा अवार्ड मिला है? भारत के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उसके बाद में है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड
सी के वेंकटरमन को मिला है। ये टाइटन कंपनी में एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उसके बाद तीसरा अवार्ड है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, रमेश जुनेजा व राजीव जुनेजा को मिला है। रमेश जुनेजा मैनकाइंड फार्मा दवा की कंपनी, उसके चेयरमैन हैं, जबकि राजीव जुनेजा वाइस चेयरमैन हैं यानी उपाध्यक्ष हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चौथा है बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, या हिना नाग राजन को मिला है, जो डीएगीओ इंडिया की सीईओ व एमडी हैं। उसके बाद कंपनी ऑफ द ईयर जो है, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट करना है आपको। कंपनी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को मिला है। फिर उसके बाद है इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर, यह अडानी ग्रीन एनर्जी को मिला है, महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर कॉशियस कॉरपोरेट ऑफ द ईयर एचडीएफसी बैंक, और ग्लोबल इंडियन फॉर द ईयर लीना नायर जो सीईओ हैं चैनल की, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे जो इसमें 8 अवार्ड हैं, इस आठों में सबसे जो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को मिला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका रतन टाटा को किस किस मानवतावादी पुरस्कार, या किस, आप लोग किस हो किस नहीं है, चलिए ये किस है, इसको बोलते हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो उसमें मानवतावादी पुरस्कार मिला है, और यह रतन टाटा को मिला है। प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार की घोषणा 2021 में ही हुई थी, लेकिन रतन टाटा कोविड-19 महामारी के कारण इसे ग्रहण करने में असमर्थ थे, तो यह अभी दिया गया 2024 में। 2008 में डॉक्टर अच्युता सामंत द्वारा स्थापित किस यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी काइट बोलते हैं इसको, और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी किस द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो इसको ध्यान रखिएगा, रतन टाटा को मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड होगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स। तो इसमें कुछ अवार्ड दिए गए हैं सस्टेनेबिलिटी समिट और अवार्ड में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो सतत शासन जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल गवर्नेंस में चैंपियन पुरस्कार किसको मिला है, तो यह मिला है कोल इंडिया लिमिटेड को, जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के श्रेणी में इनको मिला है। जबकि नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी गैर जीवाश्म ईंधन श्रेणी में नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन को यह मिला है। कौन सा अवार्ड, इसको ध्यान रखिएगा, सतत शासन यानी सस्टेनेबल गवर्नेंस में। और उसके बाद है दूसरा कॉरपोरेट सामाजिक सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर बोलते हैं। तो सीएसआर चैंपियन पुरस्कार गेल इंडिया लिमिटेड को जीवाश्म ईंधन श्रेणी में, जबकि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को गैर जीवाश्म श्रेणी में यह अवार्ड मिला है। उसके बाद है तीसरा है क्लाइमेट एक्शन चैंपियन अवार्ड, और यह जो मिला है वह आपका एनटीपीसी लिमिटेड जीवाश्म श्रेणी में, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गैर जीवाश्म श्रेणी में यह अवार्ड मिला है। तो इस तीनों अवार्ड को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे जो आपका अवार्ड है गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार, यह कन्नड़ साहित्य में इनके योगदान के लिए सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। जो गुडलेप्पा हल्लीकेरी थे, यह कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानी थे यानी फ्रीडम फाइटर थे। गुडलेप्पा हल्लीकेरी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आपका फिर है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार, यह सम्मान मुंबई के पुलिस अफसर कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। कृष्ण प्रकाश जो हैं वह एक इनकाउंटर टीम है फोर्स वन टीम का ये नेतृत्व करते हैं, यानी उसके हेड हैं, फोर्स वन इनकाउंटर टीम के हेड हैं, पुलिस ऑफिसर हैं कृष्ण प्रकाश, इनको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगला अवार्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको भी ध्यान रखना है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। यह तीसरी बार दिया गया है, तीसरी बार ये गया है, थर्ड टाइम दिया है। तो स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सुप्रसिद्ध
अभिनेता अमिताभ बच्चन को 2024 में यह दिया गया है और 24 अप्रैल को दिया गया। इस दिन मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर यह अवार्ड प्रदान किया गया है। और वर्ष 2022 में यह पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया और दूसरा जो पुरस्कार था वह था गायिका आशा भोसले को दिया गया था। तो यह तीसरी बार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। पुरस्कार का तीसरा संस्करण था, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। फिर है स्पाइस अवार्ड, ये मसाला अवार्ड है। तो केरल की कृषि वैज्ञानिक हैं शोभना कालिंगन को यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कि कोझिकोड केरल में स्थित है उसके द्वारा दिया गया है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मसाला भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कोझिकोड में है। और यह वही कोझिकोड है जिसको यूनेस्को ने भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में घोषणा की है। साहित्य शहर, भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है यूनेस्को के द्वारा घोषित? वह है कोझिकोड। तो कोझिकोड, और यहीं पे कोझिकोड में ही एक नदी महोत्सव हुआ और वह है मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन भी कोझिकोड में ही किया था गया था। मालाबार नदी महोत्सव कोझिकोड में किया गया और कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर है। तो यह भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। विश्वंभर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। तो इस बार यह पुरस्कार जो है तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया गया है। शिव शंकरी, आपको नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है या नहीं, आप बताइए। तो शिव शंकरी जो है यह अभी एक साल पहले भी चर्चा में थी, क्योंकि आपकी जो 2022 का आप 2022 का सरस्वती सम्मान मिला था वह शिव शंकरी को ही मिला था। ध्यान रखिएगा, 2022 सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला। और कौन सी पुस्तक के लिए? इनकी पुस्तक थी सूर्यवंशम। वंशम नहीं है, ध्यान रखिएगा, वामसम लिखा जाता है इसको, वामसम। आपको मैगजीन में वंशम भी लिखा मिल सकता है, लेकिन मूल नाम इसका सूर्यवंशम है। 2022 के लिए शिव शंकरी को दिया गया था 2023 में, ध्यान रखिएगा। और 2023 के लिए 2024 में दिया गया, वह किसको दिया गया? वह प्रभा वर्मा को दिया गया है। प्रभा वर्मा, प्रभा वर्मा, प्रभा वर्मा को दिया गया। और प्रभा वर्मा को किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो इनकी पुस्तक है रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम, सात्विकम। तो यह भी ध्यान रखिए, इनको इस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान और 2024 में दिया गया है, जबकि शिवशंकरी को 2022 का सम्मान 2023 में दिया गया था इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। तो यह आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला महाराष्ट्र राज्य को अपनी नवीन और ग्रामीण पहल के लिए, यह पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन के द्वारा दिया जाता है। आपको इसमें ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन के द्वारा ही कृषि नेतृत्व पुरस्कार, कृषि नेतृत्व पुरस्कार भी दिया गया था। वह दिया गया था लखनऊ में स्थित गन्ना अनुसंधान संस्थान को। गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है उसको यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। और यह एक इंडिया, ये जो आपका एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन है इसी के द्वारा दिया गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। और 1 जनवरी 1954 को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति ने इस संस्थान का अधिग्रहण कर लिया था। 52 में इसकी स्थापना हुई थी और यह वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन है। कौन सा? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका लखनऊ में है। इसको कृषि नेतृत्व पुरस्कार भी दिया गया था। फिर है साहित्य अकादमी के 2024 के लिए युवा साहित्य और बाल साहित्य पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी द्वारा 15 जून 2024 को 23 लेखकों को टोटल, जिसमें युवा साहित्य और बाल साहित्य दोनों शामिल हैं, तो 23 लेखकों को टोटल नामों की घोषणा की गई, जिन्हें विभिन्न भाषाओं में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट हैं। जैसे यह पुरस्कार 10 काव्य पुस्तकों,
7 लघु कथा संग्रहों, 2 लेख संग्रहों, 1 निबंध संग्रह, 1 उपन्यास, 1 गजल पुस्तक और 1 संस्करण को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। तो साहित्य अकादमी का जो युवा पुरस्कार है 2024 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के लिए के वैशाली के संस्मरण होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया को तथा हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे के कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी को चुना गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, ये 2 आपको बुक ध्यान रखनी है। उसके बाद बाल साहित्य पुरस्कार जो है 2024 के लिए अकादमी ने अंग्रेजी के लिए लेखिका नंदिनी सेन गुप्ता को उनके ऐतिहासिक उपन्यास द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री और हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार के बाल कहानियों के संग्रह 51 बाल कहानियों को चुना गया है। तो यह भी आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है। युवा साहित्य वाला आपको जरूर ध्यान रखना है। बाल साहित्य पुरस्कार 7 उपन्यासों, 6 कविता की पुस्तकों, 4 कहानी, 5 लोक कथाओं, 1 नाटक और 1 ऐतिहासिक कथा के लिए दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हांस वान हेंटिंग अवार्ड। हांस वान हेंटिंग अवार्ड, यह ध्यान रखना है। एक चीज मैं और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, या रोशनी नदार मल्होत्रा को भी दिया गया अभी हाल में, और ये एचसीएल कंपनी की चेयरमैन है। जनवरी में दिया गया था किसको? शशि थरूर को, कांग्रेस नेता शशि थरूर को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, यह दिया गया था। और रोशनी नदार मल्होत्रा को भी यह अवार्ड दिया गया है और ये एचसीएल कंपनी की अध्यक्ष हैं। तो रोशनी नदार मल्होत्रा का भी नाम आपको ध्यान रखना है। अब हंस ऑन हेंटिंग अवार्ड, यह सम्मान भारत के चोकलिंगम को दिया गया है और यह कन्याकुमारी में प्रोफेसर है। और यह अवार्ड 1982 में प्रारंभ हुआ तथा प्रति 3 वर्ष पर वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वह सेंटियागो में है। और सेंटियागो कहाँ है? यह चिली की राजधानी सेंटियागो, चिली। तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी किसे कहते हैं? जो विक्टिम्स का यानी पीड़ित का अध्ययन करते हैं और ये पीड़ित और अपराधी के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। और इस पुरस्कार का नाम जो है जर्मनी के महान विक्टिमोलॉजिस्ट हांस वान हेंटिंग के नाम पर इसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा। अगला अवार्ड है आपका प्रिस्टले मेडल अवार्ड। यह 2025 के लिए है लेकिन 2024 में दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो यह मिला है नोबेल पुरस्कार विजेता, इन्होंने केमिस्ट्री में इनको नोबेल मिला था। तो फ्रांसिस अर्नाल्ड को इनको केमिस्ट्री में नोबेल मिला था 2018 में और यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा रसायन विज्ञान में विशिष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रिस्टले मेडल भी आपको ध्यान रखना है। तो यह केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पुरस्कार। यह इयान फिनले को मिला है। इयान फिनले को मिला है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के द्वारा दिया जाता है जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना, आईएमओ के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पुरस्कार इयान फिनले को मिला है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन, यह अवार्ड भारतीय सिनेमा में बहुमूल्य योगदान और महिला अधिकारों की पैरोकार फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी को यह पुरस्कार मिला, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। और इसको ध्यान रखना है, लंदन में सम्मानित किया गया इनको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार व 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुकी शबाना आजमी को यह पुरस्कार मई 2024 में लंदन में यूके एशियन फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया था। तो आपको यह अवार्ड भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा अवार्ड है वह है मानवता के लिए गुलबेंकियान प्राइज। मानवता के लिए गुलबेंकियान प्राइज, इस बार जो है यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग, इसको दिया गया है। और यह पुरस्कार 2020 से कुलस्टे गुलबेंकियान फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है जो कि लिस्बन में है। लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल की राजधानी है।
पुर्तगाल की राजधानी वहीं पे ये फाउंडेशन है, उसी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मानवता के लिए है गुलबेंकियान प्राइज। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत में अगर सैंड आर्टिस्ट की बात होती है तो सुदर्शन पटनायक का ही नाम हर जगह देखा जाता है। तो इन्हीं को यह अवार्ड मिला। भारत के महान सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था, वहीं इनको यह प्रदान किया गया, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। फिर है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ऊर्जा दक्षता पहल के लिए सीनेडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं आगे। फ्लीट अवार्ड कार्यक्रम हुआ था विशाखापत्तनम में, और यह जो है इसमें क्या, जहाज जो हमारे नौसैनिक जहाज होते हैं उनके लिए दिया गया। तो कॉर्वेट्स ऑफ तटीय पेट्रोलिंग तथा छोटे जहाज़ों में सबसे अच्छा जो जहाज रहा वह था INS कवारत्ती, और जो पूर्वी फ्लीट का सबसे अच्छा जहाज था वह INS दिल्ली था। पूर्वी फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है वह विशाखापत्तनम में है, और यहीं पे इसका आयोजन किया गया था पुरस्कार का, कार्यक्रम का, और यहीं पे इसको दिया गया है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 100 पुरस्कार दिया गया है। 100 पुरस्कार बहुत फेमस पुरस्कार होता है। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान, ध्यान रखिएगा, खगोल एस्ट्रोनॉमी में है यह पुरस्कार, एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र के लिए दिया जाता है, सम्मानित किया गया, खगोल क्षेत्र में इनको दिया गया है यह पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। और आल कुलकर्णी को मिली सेकंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा, अन्य क्षणिक खगोलीय घटनाओं पर उनके महत्वपूर्ण शोधों के लिए 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हांगकांग के दिवंगत परोपकारी रन रन शॉ द्वारा स्थापित 100 पुरस्कार में खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान तथा चिकित्सा और गणितीय विज्ञान में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो कुलकर्णी जी को मिला है वह खगोल विज्ञान में मिला है, ध्यान रखिएगा। 3 वार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक पुरस्कार में $1.2 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाती है। उसके बाद है आगे आपका है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम सम्मान मिला है, और यह भारत के 2 टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को इसमें शामिल किया गया। तो यह बड़ा सम्मान है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। फिर है आपका बागवानी विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का पुरस्कार, या भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कोझिकोड है उसको दिया गया है, और इसकी भी चर्चा हुई थी। तो इसी क्षेत्र में बागवानी विज्ञान में ही सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला था वह नागालैंड को, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, नागालैंड राज्य को मिला था सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार के रूप में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, नागालैंड राज्य। यह पुरस्कार जो है कृषि मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, बागवानी वाला। और बेस्ट हॉर्टिकल्चरल स्टेट का अवार्ड जो है नागालैंड को मिला है। फिर है ओलंपिक ऑर्डर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। ऑर्डर है, मेडल समझ लीजिए आप एक तरीके से। ओलंपिक के सिद्धांत को बढ़ावा देने तथा उसमें योगदान के लिए यह पुरस्कार इस बार अभिनव बिंद्रा जो भारतीय शूटर हैं, और 2008 में इन्होंने 2008 में बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था, बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, और इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। उसके बाद में दूसरे जो बने थे वो नीरज चोपड़ा बने थे, जो टोक्यो ओलंपिक में जीते थे। तो ध्यान रखिएगा, अभिनव बिंद्रा का नाम ध्यान रखिएगा, इनको ओलंपिक ऑर्डर मिला है, और यह ओलंपिक ऑर्डर जो है यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 1975 में यह शुरू हुआ था, और यह अवार्ड जो है 1975 में शुरू हुआ। यह अवार्ड इंदिरा गांधी जी को भी मिल चुका है, इंदिरा गांधी, नेल्सन मंडेला आदि इनको सबको मिला हुआ है। और अभिनव बिंद्रा यह अवार्ड पाने वाले
पहले खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना, पहले खिलाड़ी हैं, ओलंपिक ऑर्डर पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार। यह बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड होता है, खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से गिने जाने वाले वर्ष 2024 के लॉरियस पुरस्कारों की घोषणा मैड्रिड स्पेन में 22 अप्रैल 2024 को की गई है। और इस वर्ष के लॉरियस पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है, आप ध्यान रखिए। लॉरियस सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो हैं वह हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, और यह पुरस्कार पाने वाले, यह जो है 5वीं बार इनको यह पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच को 5वीं बार यह लॉरियस सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। और लॉरियस की सर्वश्रेष्ठ जो महिला खिलाड़ी हैं वह हैं एताना बोनमाती, ये स्पेन की फुटबॉलर हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में लॉरियस वर्ल्ड का वापसी वाला यानी कमबैक ऑफ द ईयर जो था वह हैं सिमोना बाइल्स, ये अमेरिका की जिमनास्ट हैं, ये तैराक हैं, सिमोना बाइल्स तैराक हैं, ध्यान रखिएगा। इनको मिला है लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर। उसके बाद में है लॉरियस वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम। तो सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी है? स्पेन की महिलाओं की फुटबॉल टीम है। फिर लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जूड विक्टर बेलिंगम है, इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उसके बाद में एक दो अवार्ड इसमें और मिला था दिव्यांग को, वो सब आप महत्वपूर्ण नहीं है, आपको उसको ध्यान रखना नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये 6 जितने हैं इसको आप ध्यान रख सकते हैं। फिर है स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड, यह राफेल नडाल को मिला है जो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो राफेल नडाल का नाम ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड मिला है। उसके बाद है यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। किसको नामित किया है? ये किसान है महाराष्ट्र के सिद्धेश साकोर को, महाराष्ट्र के एग्रो रेंजर्स के संस्थापक को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई है। यह घोषणा बॉन जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान 16 जून 2024 को की गई, जिसमें दुनिया भर के 10 भूमि नायकों को सम्मानित किया गया। यूएनसीसीडी ने भारत के सिद्धेश साकोरे के साथ ब्राजील, कोस्टा रिका, जर्मनी, माली, मोल्डोवा, मोरक्को, फिलीपींस, अमेरिका और जिम्बाब्वे सहित विभिन्न देशों के 10 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया है, भूमि नायक की मान्यता दी है। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले साकोरे के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। उन्होंने जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कई लागत प्रभावी यांत्रिक उपकरण विकसित किए हैं और प्राकृतिक खेती तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इनका ध्यान रखना है साकोरे का नाम। उनकी पहल मिट्टी के क्षरण के मुद्दों को हल करने और अभिनव एग्रो के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। तो ध्यान रखना है आपको, साकोरे जी का नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024, आपको ध्यान रखना है। यह पुरस्कार भारत के बेलायन सुबैया का नाम ध्यान रखना, बेलायन सुबैया को प्रदान किया गया है। और ये जो हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष और चोलामंडलम निवेश और वित्तीय कॉरपोरेशन लिमिटेड के ये अध्यक्ष हैं। इसी में और 2 अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से बता रहा हूँ। एक अवार्ड आपको ध्यान रखना है, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और वह मिला है टीवीएस मोटर्स के जो मानद चेयरमैन हैं वेणु श्रीनिवासन को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वेणु श्रीनिवासन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वहीं टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन को आउट स्टैंडिंग लीडरशिप के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है। तो नटराजन चंद्रशेखरन को भी ध्यान रखना। तो इसमें 2 अवार्ड ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नटराजन चंद्रशेखरन ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, इनको आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड
और टीवीएस मोटर्स के मानद चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी यह बेलायन सुबैया को ध्यान रखना है, जो चोलामंडलम निवेश एवं वित्तीय कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। अगला अवार्ड है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। यह तंबाकू और चावल के सतत उत्पादन में इनके योगदान के लिए डॉक्टर शेषु माधव मोहंती को यह पुरस्कार दिया गया है। और ये केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, जो कि तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? राजमुंदरी। राजमुंदरी में ही कंफर्म, हाँ शायद यही है। और यह है आंध्र प्रदेश में। तो उसके ये जो है निदेशक हैं, इनको ध्यान रखना है। शेषु माधव मोहंती, इनको यह अवार्ड मिला है फेलोशिप पुरस्कार, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान फेलोशिप पुरस्कार। उसके बाद है कावली। कावली पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, खगोल भौतिकी में, नैनो विज्ञान में और तंत्रिका विज्ञान में। खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स, तो इसमें डेविड, बस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम इतना आपको याद रखना नहीं है, बस देखना है आपको कि कावली पुरस्कार है और यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है, खगोल भौतिकी में, नैनो विज्ञान में और तंत्रिका विज्ञान में। तो एस्ट्रोफिजिक्स में मिला है डेविड चारबोन्यू को तथा सारा सीगर को। उसके बाद नैनो विज्ञान, नैनो साइंस में रॉबर्ट लेंगर, अरमांड पॉल तथा चार्ड मिरकिन। और तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरो साइंस में मिला है नैन्सी कैनविसर और बेनेडिक्ट फ्री वॉल्ड और डोरिस ट्राउ। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यह ध्यान रखना है। कावली पुरस्कार होता है और यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है। और यह विज्ञान नॉर्वे के उद्योगपति फ्रेड कावली के नाम पर है, उन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। और नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स तथा कावली फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, नॉर्वे के उद्योगपति थे फ्रेड कावली, उन्हीं उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार है। राजभाषा गौरव सम्मान, यह 25 जुलाई 2024 को विशाखापत्तनम में 15वीं नगर राज्यसभा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। तो राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशाखापत्तनम स्थित सार्वजनिक उपक्रमों को वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिष्ठित राजभाषा गौरव सम्मान और संबंधित संगठनों के हिंदी अधिकारियों और समन्वयकों को नगर राजभाषा सम्मान। और उसके बाद में प्रत्येक 3 श्रेणियों में 3-3 कार्यालयों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप इसको देख लीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है बस। तो श्रेणी 1 में जो है HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विशाखापत्तनम की रिफाइनरी है उसको। और उसके बाद NTPC सीमाद्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो क्रमशः इसको प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रेणी 2 में गेल, HPCL विशाखा क्षेत्रीय कार्यालय और सेल शाखा परिवहन और शिपिंग कार्यालय तथा FCI क्षेत्रीय कार्यालय को सम्मानित किया गया है। उसके बाद तीसरी श्रेणी में MSTC, HPCL, LPG और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो हमारा अवार्ड है वह है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर, यह पुरस्कार सेंट्रल बैंकिंग मैगजीन लंदन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अवार्ड, इसको ध्यान रखना है। और यह अवार्ड क्यों दिया गया है RBI को? RBI को इसलिए दिया गया कि वैश्विक अस्थिरता तथा संकटों के बाद भी RBI ने जो मुद्रा स्फीति को नियंत्रित रखा, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा, उसी के लिए यह पुरस्कार दिया गया, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड। और यह सेंट्रल बैंकिंग मैगजीन लंदन के द्वारा दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उच्चतम पवन ऊर्जा दक्षता में प्रथम पुरस्कार मिला है, यह मिला है गुजरात राज्य को। इसने क्या किया? गुजरात ने 10,823 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करके जो है तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। तो इस तरीके से प्रथम रैंक पुरस्कार जो है किसको मिला? गुजरात को मिला है। तमिलनाडु में 10,743 मेगावाट की क्षमता है पवन ऊर्जा की। इसी में आपको एक और ध्यान रखना है, वह है सौर ऊर्जा में जो प्रथम पुरस्कार मिला वह राजस्थान को मिला है। और सेकंड पे वहाँ भी गुजरात है और पवन ऊर्जा में प्रथम है। और
सौर ऊर्जा में सेकंड है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर अगला ब्लू प्लेनेट पुरस्कार। यह पुरस्कार पर्यावरण संबंधित अनुसंधानों के लिए जापान के आसाही असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार लंदन में प्रोफेसर हैं रॉबर्ट कस्टंजा तथा बॉन जर्मनी में स्थित संगठन इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह अवार्ड ब्लू प्लेनेट पुरस्कार पूछा जा सकता है। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार। यह पुरस्कार इस बार मलयाली लेखिका हैं पी गीता को प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार केरल खेल विभाग के जो है एक शाखा है उसी के द्वारा यह दिया जाता है, यानी केरल का यह पुरस्कार है, आपको ध्यान रखना है। के अम्मा सरस्वती पुरस्कार। फिर है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024। यह मिला है आपका इसरो को और किसने दिया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा इसरो को चंद्रयान 3 के सफल मिशन के लिए पुरस्कार दिया गया है। पिछली क्लासेस में जितने भी मैंने अवार्ड चंद्रयान 3 से रिलेटेड इसरो को मिले हैं, इसरो की टीम को मिले हैं, ये सब आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। तो यह इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल जो फेडरेशन है उसके द्वारा यह अवार्ड दिया गया है इसरो को, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। और यह इंडियन मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वह है पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, और इसकी स्थापना जो हुई 1951 में हुई थी। तो इसरो को चंद्रयान 3 से रिलेटेड और कौन से अवार्ड मिले हैं? एक अवार्ड आपको ध्यान रखना है चंद्रयान 3 मिशन टीम को मिला, वह था आपका अमेरिका की जो स्पेस फाउंडेशन द्वारा दिया गया था, उसका कोलोराडो में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। तो यह मिला इसरो की जो चंद्रयान 3 मिशन की टीम थी उसको मिला जॉन एल जैक स्विगर्ट अवार्ड। और केपीपी नाम्बियार अवार्ड जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ को मिला। और ऐसे ही जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप का अवार्ड भी मिला रॉटरडम नीदरलैंड में एक जो है विशेष समारोह में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में प्रदान किया गया, और वह अवार्ड मिला किसको? इन स्पेस को जो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में आपकी वाणिज्यिक इकाई है यानी कमर्शियल यूनिट है इन स्पेस, उसको मिला था या जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में लीडरशिप का अवार्ड, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। यह महत्वपूर्ण है, यह फ्रांस का अवार्ड है और फ्रांस की सरकार द्वारा रहाब अल्ताना को प्रदान किया गया है। रहाब अल्ताना अल काजी फाउंडेशन दिल्ली के अध्यक्ष हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इस वर्ष एक तो उनको मिला किसको? कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिला था, और रोशनी नदार को मिला जो एचसीएल कंपनी की चेयरमैन है वर्तमान में, उनको मिला है, तो यह भी ध्यान रखना। फिर है आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2023, यह भी आप देख लीजिए। 17 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 6 देशों को क्रिकेट की दुनिया में उनके परिवर्तनकारी कार्य के लिए 2023 के आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार का विजेता घोषित किया है। अब ये 6 देश कौन कौन से हैं? तो एक है नीदरलैंड, फिर है संयुक्त अरब अमीरात, फिर नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड। तो विजेताओं का चयन आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड्स पैनल द्वारा 21 देशों की सूची में से किया गया है। 21 देशों की सूची में से 6 देशों का चयन किया गया। तो आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड्स वर्ष 2002 में शुरू किए गए थे और ये आईसीसी एसोसिएट सदस्य देशों में किए जा रहे विश्व स्तरीय अग्रणी कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। इन देशों को 6 अलग अलग श्रेणियों में इस सम्मान के लिए चुना गया है। अब यह श्रेणियां कौन सी हैं आप उसको देख लीजिए फटाफट। मैक्सिको को किस क्षेत्र में? आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ओमान को 100% क्रिकेट फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार। उसके बाद में आपका नीदरलैंड को आईसीसी एसोसिएट मेंबर
मेंस परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को आईसीसी एसोसिएट मेंबर वुमेन्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार। उसके बाद में आपका है इसको नेपाल है उसके बाद में आईसीसी डिजिटल फैन इंगेजमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार। फिर है स्कॉटलैंड को क्रिकेट फॉर गुड सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, आईसीसी के जो पुरस्कार हैं उसको भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अब 4 पार्ट में आपका अवार्ड और ऑनर है, बिल्कुल डिटेल में। और पूरे अवार्ड और ऑनर, बहुत से अवार्ड एंड ऑनर ऐसे होंगे जो आप अभी तक सुने भी नहीं होंगे। तो इन सब को आप पढ़िए और आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए, तो इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो क्लास कैसी लगी आप लोग को कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना है। क्लास आप लोग देखते हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए। आप लोग क्लास तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने में आपका जो है मैं देखता हूँ हेजिटेशन होता है। तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप उसको लाइक और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए और क्लास को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दिया करिए। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आपका अवार्ड जो पूरी तरीके से यहीं पे आपका ख़त्म होता है। अगला हम कोई बिंदु लेंगे और उस पे आपका डिटेल से चर्चा होगी। करंट अफेयर की क्लास चलती रहेगी कंटिन्यू, और यह जनवरी से जुलाई तक को पहले एक बार में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अगस्त का एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आगामी पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डिटेल क्लासेस चलती हैं और आप लोग पढ़िए और उसको आप लोग शेयर भी कर दिया करिए। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।